भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उस वंश को हम सूर्य वंश कहते हैं। सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीच हुए, मरीच के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के ही पुत्र सूर्य हुए। इन्हीं सूर्य का एक नाम विश्वान भी है। सूर्य वंश यहां से प्रारंभ होता है, लेकिन विश्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रथम हुए, जो एक बार भगवान शंकर के आश्रम में गलती से चले गए थे, तो जाते ही वहां उनको स्त्री बनना पड़ा। जब स्त्री बन गए तो उनको लज्जा आई और अपने देह का उन्होंने उसी समय त्याग कर दिया। अब तो वैवस्वत मनु को बड़ी ही चिंता हुई। उनके 10 पुत्र और थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था सरियाती। सरियाती नाम के जो पुत्र हैं, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया है, जिसका नाम है सुकन्या। राजा अपनी कन्या से बहुत प्यार करते हैं। एक बार अपनी सेना को लेकर के राजा सरियाती वन में भ्रमण करने के लिए निकले, तो साथ में अपनी कन्या को लेकर के वन में जाकर के उन्होंने एक सुंदर आश्रम को देखा। अपनी संपूर्ण सेना के साथ उस आश्रम पर होते, उसी आश्रम में चवन ऋषि जो थे वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या इतने दिनों से कर रहे थे कि तपस्या करते करते उनके शरीर पर दीमक लग गई। केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या वहां पर खेलने लगी। खेलते खेलते जहां पर चिवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, उस स्थान पर पहुंच गई। जैसे उसने उन 2 गड्ढों को देखा, बच्ची है, नादान है, कौतूहल बस उसने एक तिनका लेकर के चिवन ऋषि के उन गड्ढों को चुबो दिया, आंखों को चुबो दिया। जैसे ही आज नेत्रों से खून की धार निकलने लगी, संपूर्ण सेना जो राजा की थी बेहोश हो गई, सब के सब बीमार हो गए। राजा बड़े ही व्याकुल हो गए, क्योंकि चिवन ऋषि को क्रोध हो गया। राजा ने सबसे पूछा कि भाई किसी से कोई गलती हुई है, किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे आप बतलाइए। लेकिन जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो राजा की पुत्री सुकन्या जाकर के सामने खड़ी हो गई कि पिताजी, ये अपराध मुझसे हुआ है, मुझे नहीं पता था, और मैंने एक मिट्टी की बाम में एक तिनका लगा दिया और वहां से रक्त निकलने लगा है। आज जाकर के राजा ने जैसे ही देखा तो चिवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके संपूर्ण बदन के ऊपर दीमक लगी हुई थी। राजा सरियाती ने चिवन ऋषि के चरणों में गिरकर के क्षमा याचना की है। चिवन ऋषि तो उसी दिन से अंधे हो गए, लेकिन अब राजा की इच्छा न होते हुए भी अपनी सुकन्या का विवाह चिवन ऋषि के साथ न कर दिया, पाणी ग्रहण कर दिया कि अब तूने ही इनको अंधा किया है, जीवन भर तू ही इनकी सेवा करेगा।
सुकन्या ने अपने पति चिमन ऋषि की बहुत सेवा की। जब तपस्या से बाहर निकले चिमन ऋषि, उन्होंने देखा, पूछा कि आप कौन हो? तब सुकन्या ने कहा, स्वामी मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। मुझसे एक अपराध हो गया था बचपन में कौतूहल बस, लेकिन मेरे पिताजी जो सरियाती हैं उनकी इच्छा न होती वो भी आपके साथ वो मुझे छोड़ के चले गए, पानी ग्रहण करके चले गए। आज चिमन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया है। अश्विनी कुमारों ने आकर के चिमन ऋषि की आंखों को ठीक कर दिया, रोशनी प्रदान की है। दोनों का जीवन यापन शुरू होने लगा। इसी वंश में आगे चल करके एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभक। राजा नभक के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए।